नमस्कार। तो माइक्रो प्रोसेसर एंड इंटरफेसिंग सब्जेक्ट CS 208 के यूनिट 4 मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट सिस्टम इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। सो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने 4.3 यूनिट जो 4.3 है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी इंटरफेसिंग कि मेमोरी को माइक्रो प्रोसेसर के साथ किस तरह से इंटरफेसिंग का जो मैकेनिज्म है वो किस तरह से तैयार किया जाता है उसके बारे में देखा। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग, यानी कि मेमोरी से डायरेक्ट इंटरफेसिंग और उसके बाद में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो कनेक्ट की जाती हैं आउटसाइड वर्ल्ड से जो माइक्रो प्रोसेसर को कनेक्ट करती हैं। इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग। सबसे पहले हमने लास्ट यूनिट में देखा कि इंटरफेस किसको बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन, जो कि क्रिएट किया जाता है दो कंपोनेंट्स को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए, ताकि वो इंडिविजुअल अपना फंक्शनैलिटी, अपना इंडिविजुअल जो काम है वो करते हुए दूसरे कंपोनेंट के साथ भी मिलकर जो है कम्युनिकेट कर सकें उसके साथ भी और मिलकर कार्य कर सकें। तो इसके लिए इंटरफेस बनाया जाता है बीच में एक, जैसे कि आपके माइक्रो प्रोसेसर्स की कुछ पिन है जो एड्रेस बस है, डेटा बस है एंड कंट्रोल बस है। वो पिन्स कनेक्ट करती हैं इसको मेमोरी से, ताकि वो मेमोरी के साथ इंटरेक्शन कर सके। वो पिन्स मिलके मेमोरी इंटरफेसिंग जो है बनाती हैं, इंटरफेस बनाती हैं। इसी प्रकार से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो किस तरह से माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्ट होती हैं, उसमें क्या इंटरफेसिंग की जाती है, उसके बारे में आज का लेक्चर है। सो देयर आर वेरियस communication devices like the keyboard, mouse, printer etc. जो कि आपकी माइक्रो प्रोसेसर जो है उनसे भी इनपुट लेता है या आउटपुट देता है इनको डायरेक्टली। तो वेरियस कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं जिनको कनेक्ट करना पड़ेगा आपको जो आपके सिस्टम है उसके माइक्रो प्रोसेसर से। सो वी नीड टू इंटरफेस द कीबोर्ड एंड अदर डिवाइसेस विद द माइक्रो प्रोसेसर बाय यूजिंग लैचेस एंड बफर्स। सो माइक्रो प्रोसेसर से उनको कनेक्ट करने के लिए क्या बोल रहे हैं, बाय यूजिंग लैचेज एंड बफर्स। तो लैचेज एंड बफर्स क्या है, जो कीबोर्ड और जो भी आउटपुट या इनपुट डिवाइसेस हैं वो स्लो होती हैं, माइक्रो प्रोसेसर होता है बहुत फास्ट, तो उसकी स्पीड को मैच नहीं कर पाती हैं वो। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, उसके लिए जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनके लिए उनको जो डेटा आउटपुट में देना है या उनसे जो डेटा इनपुट में लेना है उसको पहले बफर कर लिया जाएगा, यानी कि टेम्परेरी कहीं स्टोर कर लिया जाएगा, ताकि वो माइक्रो प्रोसेसर को जब भी नीड हो तो उसको उसकी स्पीड के अनुसार वो जिस भी क्लॉक साइकिल में वो उस बफर को एक्सेस करे वो उनको एक्सेस हो जाए और उसको वेट ना करना पड़े कि जो डिवाइस कनेक्टेड है उसके रिएक्शन का वेट ना करना पड़े। जैसे कि प्रिंटर है, अगर कोई माइक्रो प्रोसेसर ने किसी प्रिंट कमांड दी है तो वो माइक्रो प्रोसेसर उसको बहुत फास्ट स्पीड से दे सकता है जो आउटपुट है वो, लेकिन प्रिंटर की जो प्रिंटिंग स्पीड है वो बहुत स्लो है। तो जिसकी वजह से प्रिंटिंग स्पीड स्लो होने की वजह से माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, आइडियल रहेगा, यानी कि वेट करता रहेगा, और माइक्रो प्रोसेसर एंगेज्ड रहेगा, यानी कि किसी और प्रोसेस में भी उसको जो है बार बार या तो स्विच करना पड़ेगा या फिर उसको वेट करना पड़ेगा। इसलिए उसमें बफर का यूज कर लिया जाता है, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर उसको किसी बफर में डाल देगा। बफर क्या है यहाँ पे, टेम्परेरी मेमोरी, जो रजिस्टर्स हो सकते हैं, तो उनमें उस जो भी उसको प्रिंट करना है उसको टेम्परेरी स्टोर कर लेगा, स्टोरेज हो जाएगा कहीं ना कहीं माइक्रो प्रोसेसर से, वो टेम्परेरी स्टोर हो जाएगा और फिर वो धीरे धीरे अपना प्रिंट चलता रहेगा उस बफर से और माइक्रो प्रोसेसर किसी और कार्य को करने में व्यस्त हो जाएगा। तो इस प्रकार बफर्स एंड लेचेज, ये लेचेज भी टेम्परेरी स्टोरेज ही है, उनका यूज करके और माइक्रो प्रोसेसर को इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ कनेक्ट किया जाता है। So this type of interfacing is known as input output interfacing। इस प्रकार के इंटरफेसिंग को क्या बोलेंगे, IO interfacing या input output interfacing। Using input output devices, data can be transferred between the microprocessor and the outside world. So there are two ways of communication in which microprocessor can connect with the outside world या other devices। दो प्रकार की हैं, दो प्रकार से कनेक्ट हो सकता है माइक्रो प्रोसेसर जो डिवाइसेज है उनके साथ। इन डिवाइसेज को हम क्या बोल सकते हैं, पेरिफेरल्स भी बोल सकते हैं, पेरिफेरल्स भी बोलते हैं। पेरिफेरल या आउटसाइड वर्ल्ड के साथ
जो है कम्युनिकेशन के लिए माइक्रो प्रोसेसर दो टेक्निक्स यूज कर सकता है। एक तो सीरियल कम्युनिकेशन इंटरफेस एंड देन दूसरा पैरेलल कम्युनिकेशन इंटरफेस। सो सीरियल कम्युनिकेशन इंटरफेस और पैरेलल कम्युनिकेशन इंटरफेस, इनके नाम से पता चलता है कि सीरियल में जो डेटा है वो सीरियली चलेगा, बिट के पीछे बिट, यानी कि एक बिट गई, दूसरी बिट गई, तीसरी बिट गई, एक ही सीक्वेंस में चलेंगे वो, एक के पीछे एक, बिट बाय बिट, वन एट ए टाइम। ओके। और पैरेलल में आप जानते हो कि एक से ज्यादा डेटा लाइंस काम में ली जाएंगी, जिनमें सब में एक साथ जो है डेटा ट्रांसफर हो रहा होगा, तो वो पैरेलली, कि जैसे एक लाइन में एक बिट जा रही है तो दूसरी में उसी टाइम दूसरी बिट जा रही है। जितनी भी डेटा लाइंस हैं उन सब में एक साथ जितनी डेटा लाइंस है उतनी ही डेटा बिट्स जो है ट्रांसफर होती हैं, तो उसको बोलते हैं पैरेलल कम्युनिकेशन इंटरफेस। इसके बारे में डिटेल में अभी हम आगे देखेंगे। सो सीरियल इनपुट आउटपुट क्या है और पैरेलल इनपुट आउटपुट जो है कम्युनिकेशन क्या है। इन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि सीरियल इनपुट आउटपुट में, वन बिट इज ट्रांसफर्ड एट ए टाइम, एक समय में केवल एक ही बिट ट्रांसफर होती है यूजिंग द SID और SOD पिन, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर 8085 है उसमें SID सीरियल के इन जो सीरियल इनपुट आउटपुट है, सीरियल इनपुट के लिए और सीरियल आउटपुट डिवाइस के लिए जो पिंस दी हुई हैं दो, उनके माध्यम से इनपुट या आउटपुट के लिए वन बिट एट ए टाइम, एक बिट एक समय में ट्रांसफर होती है, जो ये होता है सीरियल इनपुट आउटपुट। बात करते हैं पैरेलल इनपुट आउटपुट की। सो इन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन द इंटरफेस गेट्स ए बाइट ऑफ डेटा। बाइट यानी व्हाट इज बाइट? बाइट यानी 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। सो इन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन द इंटरफेस गेट्स ए बाइट। इंटरफेस यहाँ पे जो भी बीच में मीडिएटर होता है जो इनपुट आउटपुट डिवाइस को माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्ट करता है, वो माइक्रो प्रोसेसर से 8 बिट का डेटा लेता है या 8 बिट का डेटा स्टोर रखता है जो माइक्रो प्रोसेसर को देता है। तो अभी हम एक तरफा बात करते हैं कि आउटपुट जैसे दे रहा है माइक्रो प्रोसेसर, तो वो क्या करेगा? इंटरफेस गेट्स ए बाइट, 8 बिट इंटरफेस जो प्राप्त करेगा ऑफ डेटा फ्रॉम द माइक्रो प्रोसेसर से 8 बिट डेटा प्राप्त करेगा, एंड सेंड्स इट टू द अदर सिस्टम्स। टू द अदर सिस्टम्स मतलब जो भी डिवाइस है उसको भेज देगा। किस प्रकार भेजेगा? इन साइमल्टेनियस या फिर पैरेलल फैशन। इन साइमल्टेनियस और पैरेलल फैशन, यानी कि एक साथ एंड एक साथ भेजेगा सबको पैरेलल फैशन में। यानी कि अगर 8 बिट का डेटा है तो 8 जो है लाइंस यूज की जाएंगी डेटा के लिए, 8 लाइंस यूज करके उनमें एक साथ 8 बिट्स को भेज देगा पैरेलली। साइमल्टेनियस का मतलब एक साथ, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब जैसे आपको वापस इनपुट भी अगर माइक्रो प्रोसेसर को लेना है तो 8 बिट एक साथ उसको 8 लाइंस के थ्रू इंटरफेस को प्राप्त होती हैं और वो फिर आगे माइक्रो प्रोसेसर को सेंड कर देगा 8 बिट को एक साथ, और वो भी पैरेलल फैशन में। तो ये हो गया आपका पैरेलल इनपुट आउटपुट। दिस कैन बी डन इन ग्रुप ऑफ 8 बिट्स यूजिंग एंटायर डेटा बस। आपकी डेटा बस जो है वो हाँ, तो जो डेटा बस होती है वो 8 बिट की तो 8 बिट की डेटा बस होती है, उसको पूरी डेटा बस को यूज करके और उनमें एक साथ वो 8 बिट्स जो है ट्रांसफर की जा सकती हैं। सो ये हो गया पैरेलल फैशन और ये सीरियल इनपुट आउटपुट कम्युनिकेशन और ये पैरेलल इनपुट आउटपुट। सो नेक्स्ट बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ पैरेलल इनपुट आउटपुट इंटरफेस। पैरेलल इनपुट आउटपुट भी एक से ज्यादा प्रकार से जो है इंटरफेस बनाया जा सकता है। तो पैरेलल इनपुट आउटपुट के लिए जो इंटरफेस है उसके दो टाइप्स हैं, एक मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट और एक इनपुट आउटपुट मैप्ड इनपुट आउटपुट, जिसको पेरिफेरल इनपुट आउटपुट भी कहते हैं या फिर आइसोलेटेड इनपुट आउटपुट भी कहते हैं। तो एक तो मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट और एक इनपुट आउटपुट मैप्ड इनपुट आउटपुट, ये दो प्रकार के से हम 8085 माइक्रो प्रोसेसर को इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ पैरेलली कनेक्ट कर सकते हैं या फिर पैरेलल इंटरफेस बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट की। मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट क्या होता है? इट कंसीडर्स इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लाइक एनी अदर मेमोरी लोकेशन। जो आप ये डायग्राम देख रहे हो यहाँ पे, इसमें जैसे मेमोरी लोकेशंस हैं, एक मेमोरी लोकेशन का एड्रेस जो है वो 16 बिट का होता है। एक मेमोरी लोकेशन कितना बिट का होता है? 16 बिट का।
तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए भी वो 16 बिट अलोकेट कर देता है, मेमोरी की तरह ही उनको जो है कंसीडर करता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को। जब भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के एड्रेस पे डेटा सेंड किया जाएगा तो इसका मतलब वो होगा कि उस एड्रेस का मीन्स किसी जिस एड्रेस को रेफर कर रही है वो इनपुट आउटपुट डिवाइस, उस इनपुट आउटपुट डिवाइस को डेटा ट्रांसफर करेगा, न कि मेमोरी में स्टोर करेगा। तो इन दिस केस every bus is common due to which same set of instructions work for memory and input output। यानी कि सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस काम करेंगे सारे, जैसे मेमोरी के लिए करते हैं कि एड्रेस बस से एड्रेस लेना, उसके बाद कंट्रोल बस से कंट्रोल सिग्नल जनरेट करना एंड डेटा बस से डेटा ट्रांसफर करना, सेम रहेगा क्योंकि उसी मेमोरी में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का एड्रेस भी आपने जो है एक बना रखा है, लोकेशन जो है वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को अलॉट कर रखी है मेमोरी में। तो मेमोरी में लोकेशन अलॉट करने का फायदा क्या है कि जब भी आप मेमोरी में डेटा ट्रांसफर करोगे वो मेमोरी से इनपुट आउटपुट डिवाइस जो उसके एड्रेस पे आई है वो उठा लेगी अपना डेटा, या उस मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइस को अगर कोई डेटा माइक्रो प्रोसेसर को देना है तो उस मेमोरी लोकेशन पे अपना डेटा डाल देगी, और उसी एड्रेस से जब भी माइक्रो प्रोसेसर एड्रेस को एक्सेस करेगा, यानी कि उस डिवाइस से उसको डेटा चाहिए तो उस डिवाइस का जो भी एड्रेस होगा उसको एक्सेस करेगा, वहां से उसको डेटा मिल जाएगा। तो मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट में सेम एज मेमोरी में जब डेटा डाल रहे हैं वैसे ही ट्रीट किया जा रहा है सारे इंटरफेस को, वैसा ही इंटरफेस रहेगा, बस उसमें कुछ पोर्शन ऑफ मेमोरी का कुछ पोर्शन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए जो है अलोकेट हो जाएगा। ये है मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट। सो इसमें क्या होता है कि हेंस वी मैनिपुलेट इनपुट आउटपुट सेम एज मेमोरी, इनपुट आउटपुट का मेमोरी की तरह ही मैनिपुलेट कर रहे हैं। सो बोथ हैव सेम एड्रेस स्पेस, जो मेमोरी का एड्रेस स्पेस जो टोटल है वो दोनों के लिए यूज किया जा रहा है, ड्यू टू विच एड्रेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ मेमोरी बिकम लेस, यानी कि मेमोरी की खुद की जो एड्रेसिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी क्योंकि कुछ एड्रेस जो है वो इनपुट आउटपुट के लिए भी यूज कर लिए गए हैं, बिकॉज सम पार्ट ऑफ इज ऑक्यूपाइड बाय इनपुट आउटपुट। सो हम इस डायग्राम से वो देख ही रहे हैं। तो इस प्रकार मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट बिल्कुल सिंपल इंटरफेस है जिसमें आप मेमोरी को ही मीडिएटर बना रहे हो, मेमोरी में डेटा डाला, वहां से इनपुट आउटपुट डिवाइस अपना जो है गेट करना या फिर उसमें पुट करना, जो भी करना उनको डेटा कर देंगे मेमोरी में ही। सो ये मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट हो गया। उसके अलावा जब हम बात करते हैं इनपुट आउटपुट मैप्ड इनपुट आउटपुट की, जिसको हम ऑल्सो नोन एज आइसोलेटेड इनपुट आउटपुट, यानी कि मेमोरी से अलग डायरेक्टली माइक्रो प्रोसेसर उससे इनपुट आउटपुट से डेटा ले या उसको दे, या उसको पेरिफेरल इनपुट आउटपुट भी बोलते हैं, क्योंकि इन डिवाइसेस को क्या बोलते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस, तो उसको इनपुट आउटपुट को क्या बोलते हैं, पेरिफेरल इनपुट आउटपुट। तो ये तीनों एक ही इंटरफेस, एक ही टाइप के इंटरफेस हैं, एक ही नाम है तीनों, इनपुट आउटपुट मैप्ड इनपुट आउटपुट, या फिर आइसोलेटेड इनपुट आउटपुट, या फिर पेरिफेरल इनपुट आउटपुट। सो इसमें क्या होता है, इट ट्रीट्स इनपुट आउटपुट सेपरेटली फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी से सेपरेट जो है वो इनपुट आउटपुट को ट्रीट करेगा। मेमोरी से सेपरेट करेगा, इनपुट आउट इट ट्रीट्स सेपरेटली फ्रॉम मेमोरी, जो इनपुट आउटपुट है उसको मेमोरी से सेपरेट करेगा। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये मेमोरी है, जो भी इनपुट आउटपुट होना है वो कंट्रोल लाइंस वगैरह और माइक्रो प्रोसेसर से एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस जो है, कंट्रोल लाइंस को हम कंट्रोल बस बोलेंगे। तो ये कंट्रोल बस ये माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी से अलग कनेक्टेड है और इनपुट आउटपुट से अलग कनेक्टेड है, मेमोरी में ही इनपुट आउटपुट नहीं है, मेमोरी में अब इनपुट आउटपुट नहीं है वो। इन दिस केस वी हैव कॉमन बस, कौन सी, डेटा एंड एड्रेस। डेटा एंड एड्रेस तो कॉमन है, वही बस जो माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्टेड है वही मेमोरी से भी कनेक्टेड और इनपुट आउटपुट से भी कनेक्टेड है, बट सेपरेट रीड एंड राइट कंट्रोल लाइंस फॉर इनपुट आउटपुट। जो मेमोरी की कंट्रोल लाइंस है उनसे सेपरेट हो जाएंगी जो इनपुट आउटपुट की रीड और राइट की जो लाइंस हैं कंट्रोल की, वो इनपुट आउटपुट के लिए अलग से रीड और राइट कंट्रोल लाइंस हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी वो। इतना इनमें डिफरेंस हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका हार्डवेयर जो है वो एक्स्ट्रा लग रहा है, यानी कि कुछ कॉम्प्लेक्स हो रहा है।
इनपुट आउटपुट डिवाइसेज आर असाइंड ए पोर्ट नंबर। इनपुट आउटपुट डिवाइसेज जितने भी कनेक्ट होंगे उनको क्या एक पोर्ट नंबर असाइन कर दिया जाएगा विद इन द 8 बिट एड्रेस रेंज ऑफ 00H to FFH। ये H का मतलब यहाँ पे हेक्साडेसिमल 002 to FF तक का जो 8 बिट का एड्रेसिंग स्पेस है उसमें से कोई एड्रेस हर एक डिवाइस जितने भी कनेक्टेड है उनको अलॉट कर दिया जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, उस एड्रेस को पोर्ट नंबर कहेंगे। वो 8 बिट का एड्रेस क्या कहलाएगा, पोर्ट नंबर। तो जब भी हम किसी डिवाइस को माइक्रो प्रोसेसर एक्सेस करना चाहता है तो वो क्या यूज करेगा, उसका पोर्ट नंबर या 8 बिट एड्रेस जिसको करें। The user in case would access these devices using the in or out instructions। So in और out instructions हम माइक्रो प्रोसेसर में देखेंगे कि उनका यूज करके ही इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को एक्सेस किया जा सकता है अगर उनको इनपुट आउटपुट मैप्ड इनपुट आउटपुट इंटरफेस के थ्रू माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्ट किया गया है। तो डायरेक्ट मेमोरी मैप्ड हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था मेमोरी मैप्ड एंड इनपुट आउटपुट मैप्ड इनपुट आउटपुट, मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट एंड इनपुट आउटपुट मैप्ड इनपुट आउटपुट या फिर पेरिफेरल इनपुट आउटपुट। हम इनमें डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा डिफरेंसेस देख लेते हैं, एग्जाम के नजरिए से भी क्वेश्चन बनता है और यूनिट का नाम भी यही है, डिफरेंस बिटवीन इनपुट आउटपुट मैप्ड इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट। सो यहाँ पे इनपुट आउटपुट मैप्ड इनपुट आउटपुट को आइसोलेटेड इनपुट आउटपुट से डिनोट किया गया है, एक ही चीज है वो, और यहाँ पे मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट है। इस टेबल में हम देख रहे हैं कुछ डिफरेंसेस दिखाए गए हैं। मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट हैव सेपरेट एड्रेस स्पेस। जैसा कि हमने बताया कि मेमोरी का एड्रेस स्पेस बिल्कुल अलग हो गया है, इस डायग्राम में हमने देखा ही था, और इनपुट आउटपुट का अलग स्पेस हो गया है जो कि 8 बिट का एड्रेस होता है, ये 16 बिट का एड्रेसिंग यूज करती है मेमोरी। सो दोनों अलग अलग हैं, हैव सेपरेट एड्रेस स्पेस। इसमें मेमोरी मैप्ड में बोथ हैव सेम एड्रेस स्पेस बिकॉज इनपुट आउटपुट इज आल्सो ट्रीटेड एज मेमोरी। ओके, इसमें 8 बिट एड्रेसिंग यूज करते हैं इनपुट आउटपुट में, जिसको पोर्ट नंबर कहते हैं अपन, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए अलॉट होता है। और इसमें 16 बिट एड्रेसिंग जो मेमोरी में एड्रेसिंग होती है 16 बिट की होती है। होल मेमोरी एड्रेस स्पेस इज अवेलेबल। आपके लिए मेमोरी एड्रेस स्पेस जो है माइक्रो प्रोसेसर के लिए पूरा पूरा अवेलेबल है, क्योंकि उसमें कुछ भी रिजर्व नहीं किया गया है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कुछ भी अलॉट नहीं किया गया है। लेकिन इसमें मेमोरी मैप्ड में आपको ड्यू टू एडिशन ऑफ इनपुट आउटपुट लेस मेमोरी इज अवेलेबल, कम अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी मेमोरी की, क्योंकि कुछ जो एड्रेसेस हैं वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए जो है अलोकेट कर दिए गए हैं। इसलिए इसमें स्पेशल इंस्ट्रक्शंस लाइक इन और आउट आर यूज्ड, बट इसमें मेमोरी इंस्ट्रक्शंस जो नॉर्मल होते हैं रीड राइट के, मेमोरी रीड मेमोरी राइट, वो इंस्ट्रक्शंस यूज किए जाते हैं। सेपरेट इंस्ट्रक्शंस जो कंट्रोल हैं, जैसे कि रीड एंड राइट ऑपरेशन इन इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी, सेपरेट इंस्ट्रक्शन कंट्रोल रीड एंड राइट ऑपरेशन इन इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी। तो इनपुट आउटपुट के लिए अलग से रीड एंड राइट कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस हैं एंड मेमोरी के लिए रीड एंड राइट ऑपरेशन के लिए अलग से कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस हैं, अलग अलग, दोनों में अलग अलग तरह के इंस्ट्रक्शंस हैं। इसमें सेम इंस्ट्रक्शंस कैन बी यूज्ड फॉर टू कंट्रोल दी बोथ इनपुट एंड मेमोरी, इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी दोनों में सेम इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, क्योंकि एज ए मेमोरी ही ट्रीट कर रहे हैं हम इनपुट आउटपुट को मेमोरी में अपने इनपुट आउटपुट में। सो पेरिफेरल इनपुट आउटपुट या आइसोलेटेड इनपुट आउटपुट में नेक्स्ट क्या है, इन दिस इनपुट आउटपुट एड्रेस आर कॉल्ड पोर्ट्स, जो कि हमने देखा 8 बिट एड्रेसिंग में उनको पोर्ट कहते हैं। नॉर्मल मेमोरी एड्रेस आर फॉर दी बोथ इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी, दोनों के लिए नॉर्मल एड्रेसिंग होगा मेमोरी मैप्ड में। मोर एफिशिएंट इनपुट आउटपुट, जो पेरिफेरल इनपुट या आइसोलेटेड इनपुट आउटपुट क्या है, मोर एफिशिएंट ड्यू टू सेपरेट बसेस, अलग अलग बसेस हैं तो मोर एफिशिएंट है, मेमोरी का अलग से कार्य हो ही रहा है, साथ साथ इनपुट का आउटपुट का अलग से ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है, तो ये मोर एफिशिएंट है। और ये लेसर एफिशिएंट है क्योंकि पहले मेमोरी में इसके थ्रू इंटरफेसिंग मतलब मेमोरी के थ्रू हो रही है, तो ये लेसर एफिशिएंट है, इसमें मेमोरी का रोल बीच में आता है इनपुट आउटपुट और माइक्रो प्रोसेसर के बीच। इट इज कॉम्प्लेक्स ड्यू टू सेपरेट लॉजिक इज यूज्ड टू कंट्रोल बोथ। तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग लॉजिक लगाना पड़ता है, मेमोरी के लिए अलग है, इनपुट आउटपुट के लिए अलग, तो उसका हार्डवेयर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, बट इसमें सिंपलर लॉजिक इज यूज्ड टू इनपुट आउटपुट ऑल्सो ट्रीटेड एज मेमोरी ओनली। तो सिंपल लॉजिक यूज किया जाता है,
जो कि दोनों के लिए यूज काम में ले सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर एज ए मेमोरी ही कनेक्टेड रहता है इनपुट आउटपुट से। सो ये कुछ डिफरेंसेस थे पेरिफेरल इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट में। बात करते हैं द इंटरफेसिंग ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस की किस तरह से इंटरफेसिंग की जाती है। आउटपुट डिवाइसेस आर यूजुअली स्लो, ऑल्सो द आउटपुट इज यूजुअली एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू अपीयरिंग ऑन द आउटपुट डिवाइस फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि प्रिंटर में प्रिंट हो रहा है तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रिंट हो रहा है, या फिर डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे कुछ भी, तो वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए डिस्प्ले होता है। तो ये एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू अपीयरिंग ऑन आउटपुट डिवाइसेस फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन सीपीयू जो मतलब प्रोसेसर है, जो प्रोसेसर कंटिन्यूली उसके लिए ही अवेलेबल नहीं रहेगा, उसको और भी कई ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं। गिवन दैट द डेटा विल ओनली बी प्रेजेंट ऑन डेटा लाइंस फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड। तो डेटा लाइंस के लिए माइक्रो प्रोसेसर जो है वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए डेटा अवेलेबल करवाता है। तो वो डेटा लाइंस में बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए प्रेजेंट रहता है जो भी डेटा वो। इट हैज़ टू बी लैच्ड एक्सटर्नली, तो इसको कहीं ना कहीं लैच यानी कि टेम्पररी स्टोर करना पड़ता है। माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो सेकेंड्स में डेटा अवेलेबल करवा देता है या एक्सेस कर लेता है, बट जो आउटपुट डिवाइस की हम बात कर रहे हैं, तो आउटपुट डिवाइस क्या है लेकिन स्लो है। तो माइक्रो प्रोसेसर ने फटाक से डेटा जनरेट किया, डेटा लाइंस पे डाल दिया, बट वो बहुत माइक्रो सेकेंड्स के लिए प्रेजेंट रहेगा वहाँ पे, तो उसको कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा टेम्परेरी, और वो आउटपुट डिवाइसेस को अवेलेबल, ताकि वो आउटपुट डिवाइसेस को अवेलेबल रहे। तो उसके लिए इट हैज़ टू बी लैच्ड एक्सटर्नली, ये बात क्लियर है। टू डू दिस द एक्सटर्नल लैच शुड बी enabled व्हेन द पोर्ट्स एड्रेस इज प्रेजेंट ऑन द एड्रेस बस। तो जब एड्रेस बस को एक्सेस किया जा रहा है, पोर्ट नंबर जो है उसको एक्सेस किया जा रहा है, तो उससे जो भी जुड़ा हुआ लैच है, एक्सटर्नल लैच यानी कि टेम्पररी स्टोरेज, वो एनेबल होना चाहिए, तभी तो उस पर डेटा जाके स्टोर हो पाएगा। जब भी एड्रेस लाइन को एक्सेस किया जा रहा है, किसी भी एड्रेस बस को पे डेटा डाला जा रहा है, तो उसका लैच एनेबल होना चाहिए। एड्रेस के बाद द इनपुट आउटपुट मेमोरी सिग्नल इज सेट हाई एंड रीड राइट इज सेट लो। तो ये हाई क्यों सेट किया जाता है, तो डेटा किस प्रकार से आउटपुट डिवाइस को दिया जाता है। सबसे पहले इनपुट आउटपुट और मेमोरी सिग्नल जो पिन होती है उसको हाई कर दिया जाता है, 1 कर दिया जाता है। 1 इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि अगर वो लो होता है तो इसका मतलब वो मेमोरी से कनेक्टेड है, मेमोरी को डेटा रेफर कर रहा है कि मेमोरी को एक्सेस करना है। अगर वो हाई है तो किसको एक्सेस करना है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को। तो एक ही पिन होती है, वो ही डिसाइड करती है कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कम्युनिकेट करना है या फिर मेमोरी को कम्युनिकेट करना है। तो उसके लिए मेमोरी अगर लो है, 0 है, तो मेमोरी, हाई है तो इनपुट आउटपुट, तो उसको पहले हाई सेट करना पड़ेगा, जिसका मतलब कि इनपुट आउटपुट डिवाइस से इंटरेक्शन होनी है। एंड रीड राइट इट इज सेट टू लो। तो WR सिग्नल को लो सेट कर दिया जाता है कि क्योंकि लो एक्टिव होता है। ये लो एक्टिव का मतलब जब वो लो होगा तो ही ऑपरेशन होगा, तो उसको सेट लो कर दिया जाता है। द रिजल्टिंग सिग्नल वुड बी एक्टिव। तो रिजल्टिंग जो सिग्नल है वो एक्टिव हो जाएगा व्हेन आउटपुट डिवाइस इज बीइंग एक्सेस्ड बाय द माइक्रो प्रोसेसर। यहाँ पे मैं WR को रीड राइट बोल रहा हूँ, ये सिर्फ राइट ऑपरेशन है आउटपुट के लिए, सॉरी। सो राइट ऑपरेशन को सेट कर दिया लो, इनपुट आउटपुट और मेमोरी सिग्नल को कर दिया हाई, तो इससे सिग्नल जो जनरेट हुआ वो ओवरऑल क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा वो। और उससे क्या होगा कि राइट ऑपरेशन यानी कि आउटपुट डिवाइस को डेटा प्राप्त होगा। आउटपुट डिवाइस इज बीइंग एक्सेस्ड बाय द माइक्रो प्रोसेसर। ओके, रिजल्टिंग सिग्नल इस तरह से होगा। Decoding the address bus for memory mapped devices follows the same technique discussed in interfacing memory. So ये जो एड्रेस बस को डिकोड करने का जो प्रोसीजर है उसमें क्या था, हायर ऑर्डर बिट्स जो है वो एड्रेस के हायर ऑर्डर बिट्स को रखती हैं 8, और लोअर एड्रेस बिट्स जो 8 हैं वो फर्स्ट साइकिल में तो लोअर ऑर्डर एड्रेस का काम करती हैं ताकि 16 बिट का एड्रेस जनरेट कर सकें, और उसके बाद नेक्स्ट साइकिल में वो एज ए डेटा बस काम करती हैं ताकि उसी बस को डेटा ट्रांसफर के लिए भी काम में लिया जा सके। जो लोअर ऑर्डर की 8 बिट्स की डेटा लाइंस हैं, वो एड्रेस लाइंस हैं, वो डेटा का काम करती हैं। तो इस प्रकार से जो भी टेक्निक हमने मेमोरी मैप्ड डिवाइसेस के लिए पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, वो डिवाइस सेम टेक्निक यूज की जाती है अगर आपका इनपुट आउटपुट जो है वो मेमोरी मैप्ड है, तो यानी कि मेमोरी से उसको इंटरफेस किया गया है, तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को डायरेक्टली माइक्रो प्रोसेसर से नहीं करके। अब बात करते हैं इंटरफेसिंग ऑफ इनपुट डिवाइसेस। सेम है, द बेसिक कॉन्सेप्ट आर सिमिलर टू इंटरफेसिंग द आउटपुट डिवाइसेस। द एड्रेस लाइंस आर डिकोडेड टू जनरेट ए सिग्नल दैट इज एक्टिव व्हेन the particular port is being accessed. The address lines are decoded
to generate a signal. Address lines are decoded to generate a signal that is active when the particular port is being accessed. तो कोई भी पोर्ट जो एक्सेस करना है एड्रेस लाइंस को इस तरह से डिकोड कर लिया जाता है कि वो एक्टिव हो जाए उस पोर्ट के लिए। और जो इनपुट आउटपुट रीड सिग्नल है IORD सिग्नल इज जनरेटेड बाय कंबाइनिंग द इनपुट आउटपुट मेमोरी एंड RD सिग्नल फ्रॉम द माइक्रोप्रोसेसर। वो सिग्नल किस तरह से जनरेट किया जाएगा, इनपुट जो हमने आउटपुट के लिए किया था वही इनपुट के लिए करेंगे। इनपुट आउटपुट को तो कर देंगे हाई, यानी कि इनपुट आउटपुट मेमोरी जो पिन है उसको कर दिया सेट हाई, और रीड सिग्नल को कर देंगे सेट लो। तो जो ओवरऑल रिजल्टिंग सिग्नल है वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, इनपुट आउटपुट रीड सिग्नल फॉर द माइक्रोप्रोसेसर। So a tri-state buffer is used to connect the input devices to the data bus. So tri-state buffer जो है इनपुट डिवाइस, ये tri-state buffer यहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइस से माइक्रो प्रोसेसर को कनेक्ट करने के लिए बफर करेगा। वो इनपुट आउटपुट डिवाइस को डेटा बस से कनेक्ट कर देगा, tri-state buffer। The control enable for these buffers is connected to result of combining the address signal and the signal IORD। So जो control enable है वो रिजल्ट के साथ कंबाइन कर दिया जाता है कि माइक्रो प्रोसेसर जो है एनेबल हो गया एक्सेस करने के लिए उस इनपुट आउटपुट रीड सिग्नल के साथ कंबाइन करके किस एड्रेस को करना है, कौन सा सिग्नल है इनपुट आउटपुट रीड, तो ये कंबाइन हो गया, उसके बाद वो एनेबल हो गया माइक्रो प्रोसेसर, तो उस इनपुट आउटपुट डिवाइस को वो एक्सेस कर पाएगा। यहाँ पे इनपुट डिवाइस की बात हो रही है सिर्फ, इसलिए इनपुट आउटपुट रीड में सिर्फ इनपुट होगा, रीड का मतलब इनपुट करना डिवाइस को। सो ये था आपका इंटरफेसिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेसिंग ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। जो हमने देखा कि दो तरीके की होती हैं, सीरियल एंड पैरेलल, और पैरेलल में भी दो टेक्निक्स यूज की जाती हैं, एक मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट एंड देन एक पेरिफेरल इनपुट आउटपुट, यानी कि डायरेक्टली, जिसको हम इनपुट आउटपुट मैप्ड इनपुट आउटपुट या फिर आइसोलेटेड इनपुट आउटपुट भी कहते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है वो हमने देख लिए। ये डायरेक्टली मेमोरी की तरह, मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट डायरेक्टली मेमोरी जो है उसी में इनपुट आउटपुट का एक पोर्शन जो है वो अलोकेट करके और उसको इनपुट आउटपुट को एज ए मेमोरी ही ट्रीट करता है, और ये सेपरेटली इनपुट आउटपुट को किसी ट्राई स्टेट बफर के का यूज करके और कनेक्ट करता है माइक्रो प्रोसेसर को सेपरेटली फ्रॉम मेमोरी से अलग। ओके, सो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।